सो गाइस आज है संडे और कल का दिन मंडे है और मंडे से लेकर के पूरा फ्राइडे यानी कि आने वाला पूरा हफ्ता मार्केट के लिए एक स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है। रीजन ये है कि अलग अलग सेक्टर से अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेज देखने को मिल चुका है। सेक्टर्स कह रहे हैं कि भैया अब हम और ज्यादा फेस नहीं कर पाएंगे इस ऑयल प्राइस राइज को, हम ऑलरेडी नुकसान में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक एविएशन सेक्टर ये मांग कर रहा था, अब ऑयल इंडस्ट्री पूरी की पूरी ये डिमांड कर रही है। इलेक्शंस के चलते भले ही ऑयल के प्राइसेस पर यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस स्पेशली इन पर आपको प्राइस हाइक देखने को नहीं मिला, लेकिन गैस इंडस्ट्रीज जैसे कि नेचुरल गैस, एलएनजी, पीएनजी ये कंपनीज ऑलरेडी प्राइस हाइक्स कर चुकी हैं। अब डिमांड ये है कि पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है, जो कि सेक्टर की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड है, तो क्या गैस पाइपलाइंस इनके अंदर भी प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। ऑल दो इस खबर को एक बार यहां पर देखना, शायद आप लोग इस खबर को जान भी चुके होंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी कहीं ना कहीं। फ्यूल प्राइस हाइक कमिंग, ऑयल पीएसयूज लूजिंग ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ पर मंथ। ऑयल पीएसयू 30,000 करोड़ हर महीने जब से ये सिचुएशन मिडिल ईस्ट की शुरू हुई है खो रहे हैं, इनका इतना नुकसान हो रहा है। अभी तक शायद इलेक्शंस की वजह से प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन अगर अब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या अडानी टोटल गैस भी एक और प्राइस हाइक की तरफ जाएगा। अब मार्केट यहीं एक डबल स्केनेरियो पर आ जाता है। आप लोगों ने देखा था अडानी टोटल गैस में जब लास्ट टाइम पहला ही, बल्कि इस वॉर सिचुएशन के बाद जब पहला प्राइस हाइक आया था, तब अडानी टोटल गैस में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल गई थी। 19-20% के आसपास स्टॉक रन कर गया था वहां पर। सो अगर क्या कंपनी एक बार फिर से अडानी टोटल गैस, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं और अडानी टोटल गैस भी, जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ता हुआ देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो इनपुट कॉस्ट बढ़ाते हैं, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एलएनजी, पीएनजी इनके प्राइसेस भी बढ़ते देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी 119 रुपए पर एससीएम के साथ में प्राइस हाइक पहले भी हुआ है अभी इस वॉर सिचुएशन के अंदर। तो अगर एक और प्राइस हाइक होता है तो इस बार किस तरह से रिएक्ट करेगा मार्केट और इस बार किस तरह से रिएक्ट करेगा अलग अलग सेक्टर। सो कल का दिन मार्केट के लिए शायद वीक देखने को मिले, शायद काफी वीक देखने को मिले, बट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज यहां पर बन जाएगी कि रिएक्शन किस तरह से होगा। क्या एक ऑप्टिमिज्म होगा कि प्राइस हाइक आएगा तो शेयर्स आपको बढ़ते देखने को मिलेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल ऑयल पीएसयूज या पर गैस पाइपलाइन कंपनीज। तो एक अनसर्टेनिटी यहां पर काफी ज्यादा बन गई कि कल के दिन रिएक्शन क्या होगा इस खबर का मार्केट में। अब यूएस और ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अभी भी इनकी टेंशन यही है कि भैया तुमने सीज फायर लगी पड़ी है, तुमने कैसे हमारी शिप पर हमला कर दिया, तुमने कैसे ऐसा कर दिया, तो ये अभी भी इसी टेंशन के अंदर लड़े पड़े हैं। बट अडानी टोटल गैस डेफिनेटली कल ये कंपनी भी फोकस पर रहने वाली है, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरा वीक आने वाला अडानी टोटल गैस जरूर फोकस पर रहेगा। अच्छी चीजें क्या है अभी अडानी टोटल गैस में, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, वॉल्यूम कम होना क्या एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। शायद आप लोग कहोगे नहीं भाई वॉल्यूम है ही नहीं तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, लिक्विडिटी नहीं है वॉल्यूम अगर नहीं है तो। असल में ये चीज पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर कम है बट डिलीवरी ज्यादा, दैट मींस कि स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायर्स है। तो यही चीज अडानी टोटल गैस में इस समय बनी हुई है। लो वॉल्यूम्स है बट डिलीवरीज वीकली और मंथली बेसिस पर, वीकली और मंथली बेसिस पर डिलीवरी ज्यादा है। अगर कमिंग सिनेरियोज में यही सिचुएशन चलती है कि डिलीवरीज और बढ़ती चले जाए तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल वापस से रिएक्शन पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है अडानी टोटल गैस के अंदर। सो ये चीज अच्छी है कि एटलीस्ट आपके पास डिलीवरी ज्यादा है, भले ही वॉल्यूम कम है। हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी दोनों ही पर्सपेक्टिव पे, वॉल्यूम कम हो या ज्यादा हो, डिलीवरी ज्यादा होनी जरूरी है, तो स्टॉक अपना मोमेंटम डेफिनेटली शो करता है। 68.8 पर आपका एमएफआई है, 58.5 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी टोटल गैस के चार्ट पे, और अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है अडानी टोटल गैस का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे मेरे अडानी टोटल गैस के, तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 22 अप्रैल के आसपास, और उस समय ये स्टॉक आपका 615 और 630 रुपए के बीच में काम कर रहा था। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमको डबल टॉप नहीं चाहिए। डबल टॉप आपको मालूम है कि भैया डबल टॉप अगर बन जाता है तो उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन अडानी टोटल गैस ऐसा नहीं किया, साइडवेज प्रॉपर कंसोलिडेशन किया इस पूरे रिजेक्शन जोन के अंदर, जहां से आपको पहले एक बार और पहले यहां पर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बार स्टॉक ने
प्रॉपर कंसोलिडेशन किया और 630 जो कि इसका क्रूशियल रिजेक्शन था उसको बेस में कन्वर्ट किया और उसके बाद से 630 रुपए के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ऑल्दो लास्ट सेशन आपके पास सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं। स्टॉक ने 7 EMA जो आप ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो यहाँ पर, ये वाली 7 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है अडानी ओil गैस में। यानी जब से स्टॉक ने 615 के ऊपर का ब्रेकआउट बना करके दिया है, तब से लगातार 7 EMA एक इंपॉर्टेंट बेस रहा और उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता देखने को मिला। लेकिन लास्ट सेशन में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अपकमिंग सेशंस के अंदर भैया हमको वापस से 630 जो कि इसके 7 EMA के करीब है, डेली टाइम फ्रेम पे 640 के आसपास आपका 7 EMA, इसके ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं वापस से इस वाले एरिया में घुस जाते हैं, जहां पर हमें पॉजिटिव न्यूज यानी कि पॉजिटिव मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर वो मिलता है तो ये एरिया वापस से आपको ब्रेकआउट के लिए लेकर के जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट्स के अंदर अगर नहीं बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट हो सकती है। यानी कि वो इन्वेस्टर्स स्पेशली जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लगभग 580 के आसपास एंट्री करी है, अगर 630 615 ये जोन टूटता है नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल सकते हैं अडानी टोटल गैस में। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अडानी टोटल गैस में ये चीज काफी बढ़िया है कि एक लंबे समय के बाद 200 EMA, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बड़े लंबे टाइम के बाद में स्टॉक ने 200 EMA के ऊपर ब्रेकआउट किए हैं और स्पेशली सस्टेन भी किया है एक लंबे टाइम के बाद में। वेयर एज इसके पहले तक लगभग 1.5-2 साल तक स्टॉक 200 EMA के ऊपर टिक ही नहीं पाता था, बार बार रिजेक्शन फेस करता था। लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज है कि एटलीस्ट 200 EMA के ऊपर बना हुआ है। ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, और अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट 30 मिनट की कैंडल देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 630 के आसपास बेस बनाते हुए ये कैंडल ने कहीं ना कहीं बार को पुश यहां पर दिया है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। अगर इस कैंडल का हमको पोजीशन अच्छा मिलता है तो क्या हम 640 पर आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आने वाले सेशन के पहले 30 मिनट के अंदर कि क्या स्टॉक इस कैंडल को रिजेंबल करेगा वापस से एक अप ट्रेंड देने में। तो आने वाला सेशन का पहला 30 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेडर पर्सपेक्टिव पर नजर यहां पर डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेडर्स आपको वहीं पर ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते देखने को मिल जाए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको फिर यही कहूंगा कि अच्छी चीज यही है कि 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये था आज के अडानी टोटल गैस का वीडियो। ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूएस ईरान टेंशन ईज होना और भी ज्यादा जरूरी है। क्या प्राइस हाइक बढ़ेगा इस बार, तो अडानी टोटल गैस भी क्या यहाँ पर एक प्राइस हाइक के लिए जा सकता है? पेट्रोल और फिर सीएनजी पीएनजी, क्या अडानी टोटल गैस इस नए हाइक के लिए जाएगा? अभी ऐसी कोई खबरें है नहीं कि अडानी टोटल गैस फिर से प्राइस हाइक करेगा या नहीं करेगा, बट मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये था आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।